फ्रेंड, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो लगभग समाप्ति के कगार पे है। ठीक है, आप लोग का जो टाइम बचा है वो लगभग 11 घंटे 8 मिनट 13 सेकंड के लगभग टाइम बचा है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाके साइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल इस फिराक में मत रहिए कि रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ेगा तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि देखिए चांसेस तो 90% के करीब हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ेगा। लेकिन वो चीज़ें कब डिपेंड करेंगी, जब आप लोग का जो कितने फॉर्म फिल हुए हैं वो डाटा पीएनपी प्रोवाइड कराएगी। अब पीएनपी अगर वो प्रोवाइड कराती है, क्योंकि देखिए 2,33,350 सीटें हैं आपके यूपी में डीएलएड करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक कितने आवेदन हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट बार उन्होंने बताया था कि 1 लाख के समथिंग आवेदन हुआ था। तो जब डाटा निकल के सामने आएगा तभी ये पता चलेगा कि आप लोग का जो डेट होगा वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो भविष्य की गर्त में छिपी बातें हैं, लेकिन अभी आप लोग के पास 11 घंटे का मौका है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं बाकी जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। देखिए सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अगर जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, देखिए फर्स्ट स्टेज क्या था, रजिस्ट्रेशन करना। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर क्या होगा, स्टेट रैंक जारी होगी। और स्टेट रैंक आपका जैसा कि कहा गया कि 16 अक्टूबर को क्या होगा, स्टेट रैंक जारी किया जाएगा। और 17 अक्टूबर से क्या होगा, आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। देखिए स्टेट रैंक जैसे कि जारी होगा, जैसे ऐसे जारी होगा जैसे 1000 से 5000 तक जिसका स्टेट रैंक होगा वो फर्स्ट काउंसलिंग में भाग करेंगे, या फिर ऐसे जो भी जारी करते हैं इसी ढंग से जारी करेंगे। तो आप लोग का जितना भी स्टेट रैंक होगा अगर आप उसके अंदर आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर सेकंड उसके बाद आपको जो प्रक्रिया अपनाना होगा वो क्या होगा, आपको कॉलेज पसंद करना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए कॉलेज पसंद करने की जो बातें होती हैं ना, उसमें तो कई चीज़ें ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि अगर आप कॉलेज डाइट चाहिए होता है, अगर आप चाहते हैं कि हम सरकारी कॉलेज से ही बीटीसी करें, चाहे वो अपने ज़िले का चाहे दूसरे ज़िले का, तो आपको वरीयता में सबसे पहले वो कॉलेज रखना होगा जिस कॉलेज से आप करना चाहते हैं। बाकी आप सेकंड पे रख सकते हैं आपके आसपास के जो डाइट रहते हैं, थर्ड पे आपके और आसपास के जो डाइट रहते हैं। इस ढंग से मतलब जितने भी आपके कॉलेज होंगे वो डाइट होंगे अगर आप डाइट लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप इसमें एक भी प्राइवेट संस्थान डाल देते हैं और आपका रैंक डाइट के लायक नहीं है फर्स्ट राउंड में, तो आपको प्राइवेट संस्थान क्या कर दिया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। और आप उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका 5000 रुपये जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए कॉलेज पसंद करते टाइम आपको क्या करना होगा कि 5000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो कि क्या होगा कि आपके जो टोटल फ़ी होगा उसमें ऐड हो जाएगा। ये 5000 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब अगर आप कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो पीएनबी का कोई दायित्व नहीं होगा कि आपका पैसा वापस करेगा, क्योंकि उसने साफ तौर पे लिख दिया कि आपका जो फ़ी होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, तो कॉलेज अगर आप देखिए अगर आपको प्राइवेट संस्था चाहिए तो आप क्या करिएगा, एक ही कॉलेज डाल दीजिएगा जो प्राइवेट आपको चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपका स्टेट रैंक अच्छा है तो आप एक डाइट डाल दीजिएगा जो डाइट आपको चाहिए। मान लीजिए जौनपुर डाइट चाहिए तो सिर्फ जौनपुर डाइट डाल दीजिएगा, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेगा तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्या होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उस दशा में जो 5000 फ़ी होगा ये आपके नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो ये 5000 रुपये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये फिर से क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होगा, थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। जब आपका अगर आपने जो कॉलेज चूज किया अगर वो आपको मिल जाता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, 5000 रुपये कन्फर्मेशन फ़ी के रूप में
देना पड़ेगा। ठीक है, ये कंफर्मेशन फी कैसे देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, जब आप लोग का आएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो 5,000 रुपये होगा ये भी नॉन रिफंडेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके टोटल 10,000 रुपये हैं ये क्या होंगे, ये नॉन रिफंडेबल होंगे। ठीक है, ये 10,000 रुपये क्या होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। और ये जो 10,000 होगा ये आपके टोटल फ़ी में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपको डाइट मिल जाता है तो डाइट मिल जाएगा, तो इसके अलावा सिर्फ आपको 200 रुपये और देना पड़ेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो प्राइवेट का फ़ीस 41,000 है, तो वहाँ पे आपको 31,000 रुपये और कॉलेज को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग अगर पीटीसी करना चाहते हैं या फिर आपको कॉलेज चाहिए तभी आप लोग मतलब कॉलेज को पसंद करना या फिर उसको अलॉट करने में प्रक्रिया में प्रतिभाग कीजिएगा, वरना पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पैसा नॉन रिफंडेबल है। तो ठीक है, और बाकी अगर आपको कॉलेज कैसे मतलब सेलेक्ट करना है वो चीज़ें मैंने बता रखा है। तो इसके बाद देखिए आप लोग पहला प्रक्रिया क्या होगा, चॉइस फिलिंग की हुई। दूसरी प्रक्रिया आपका अलॉटमेंट होगा। तीसरी प्रक्रिया क्या होगा कि तीसरी प्रक्रिया क्या होगा, आपका कन्फर्मेशन फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है, कन्फर्मेशन फ़ी के बाद आपका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे भी दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और डाइट में उतने डॉक्यूमेंट लगेंगे ही लगेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और अगर आपको डाइट मिलता है तो आपको अपने साथ क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी 10th 12th और ग्रेजुएशन की उसको लेके जाना पड़ेगा, वो जमा भी किया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपकी प्रक्रिया होंगी, यहाँ पे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपकी क्लासेज होंगी 12 दिसंबर से चलेंगी, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी और होती है डीएलएड एडमिशन से जुड़ी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।